तो चलिए आज हम एक ऐसी भुतहा हवेली की कहानी में गोता लगाते हैं जिसकी दीवारों में सिर्फ डर ही नहीं बल्कि एक बहुत गहरा राज भी दफन था। देखते हैं कि इस हवेली के उस छिपे हुए खजाने की असलियत आखिर थी क्या। कहानी शुरू होती है पूननपुर नाम के एक गांव से और उस गांव में बसे एक डर से। जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी हवेली जिसके पास से भी गुजरने में लोगों की रूह कांपती थी। आखिर ऐसा क्या था उस जगह पर? तो सवाल यही उठता है कि क्या उस हवेली में सच में कोई भूत प्रेत का साया था, या फिर उन पुरानी दीवारों के पीछे कोई और ही कहानी सांस ले रही थी। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम पहुंचते हैं उसी भूतहा हवेली पर जहां गांव वालों का सालों पुराना डर शहर से आए नए लोगों के अविश्वास से टकराने वाला था। देखिए, एक तरफ तो था वो खूबसूरत और एकदम शांत सा पूनमपुर गांव जहां भोले भाले लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ ठीक उसी गांव के कोने में खड़ी थी वो पुरानी डरावनी हवेली जो एक अजीब सी बुढ़िया का घर थी और पूरे गांव के लिए डर का दूसरा नाम। और फिर इस शांत माहौल में एंट्री होती है 4 शहरी लोगों की, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। उनका कहना था कि ये हवेली उनके दादा की है और वो इसे बेचने के इरादे से आए हैं। पर क्या यही असली मकसद था? अब गांव वालों ने तो उन्हें चिताया, हवेली से दूर रहने को कहा, लेकिन उन्होंने तो इसे बस हंसी में उड़ा दिया। कहने लगे, अरे गांव में ऐसी बातें तो होती रहती हैं, शहर में ऐसी बहुत कहानियां सुनी हैं, भला भूतों से भी कोई डरता है क्या? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हवेली बेचने का इरादा अब लालच में बदल जाता है। वजह? उस रहस्यमयी औरत के मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द। जैसे ही वो चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए, घने अंधेरे, हर तरफ मकड़ी के जाले, और इन सब के बीच उनका सामना होता है उसी बुढ़िया से जिसकी बातें पूरा गांव करता था। वो एक कोने में गुमसुम बैठी थी और उसकी मौजूदगी ही हवा में एक अजीब सा भारीपन भर गई थी। उस बुढ़िया के मुंह से बस एक लफ्ज निकला, खजाना। उसने कहा कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है। बस ये एक शब्द ही काफी था उन चारों के मन में लालच की वो चिंगारी भड़काने के लिए जो बहुत जल्द पूरे गांव में आग की तरह फैलने वाली थी। और फिर क्या था? शुरू हो गई खजाने के लिए एक अंधी दौड़। पहले तो इन चारों ने घंटों तक हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जब थक हार गए तो गांव वापस लौटकर सबको खजाने का लालच दे दिया। कहा कि जो भी मदद करेगा उसे हिस्सा मिलेगा। और नतीजा, लालच ऐसी चीज है कि अगले ही दिन 101 गांव वाले उनके साथ उस हवेली पर धावा बोलने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन जिस खजाने की वो सब तलाश कर रहे थे, वो उनकी सोच से, उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। तहखाने में जो मिला उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। खोजते खोजते तभी एक गांव वाले की नजर छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। उसके ठीक नीचे जमीन पर मलबे के बीच एक अजीब सी पत्थर की पटिया दिखाई दी, मानो वो किसी गहरे राज का दरवाजा हो। उस भारी पत्थर को सबने मिलकर जैसे तैसे हटाया और नीचे एक गुप्त सीढ़ी थी, एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने की तरफ जाती हुई। हर किसी के दिल में डर और खजाना पाने की उम्मीद दोनों एक साथ धड़क रहे थे। और वहां उस अंधेरे के बीचों बीच उन्हें आखिरकार वो चीज मिल ही गई, एक भारी भरकम लोहे का संदूक जिस पर एक पुराना ताला जड़ा था। सबको लगा कि बस मंजिल मिल गई। और जैसे ही वो संदूक को ऊपर लेकर आए, वो बुढ़िया पागलों की तरह चीख पड़ी, मेरा खजाना मिल गया, मेरा खजाना। उसकी इस चीख ने तो लोगों के लालच को और भी पक्का कर दिया। लेकिन उस बंद संदूक के अंदर आखिर था क्या? ऐसा कौन सा खजाना था जिसके लिए वो औरत अपनी पूरी जिंदगी जी रही थी? ताला तोड़ा गया, संदूक खुला और अंदर का मंजर देख सबकी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गईं। अंदर सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल पड़ा था। और इसी कंकाल के साथ खुला एक ऐसा राज, एक मां की वो दिल दहला देने वाली कहानी, गौरी की खौफनाक दास्तान। पता चला कि उस बुढ़िया का असली नाम गौरी था। उसकी जिंदगी में तूफान तब आया जब उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसे धुतकार दिया।
बेटे की इसी अंधी चाहत में उसके पति ने एक तांत्रिक, मतलब जो काला जादू करने का दावा करते हैं, उनके बहकावे में आकर अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि उसी तहखाने में चढ़ा दी। जब गौरी को इस हैवानियत का पता चला तो उसका दुख, उसका दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया और उसी गुस्से में उसने चाकू से अपने पति, ससुर और 2 नौकरों की जान ले ली। इसके बाद उसने अपनी बेटी की बची कुची हड्डियों को संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना मानकर सालों साल उसकी हिफाजत करती रही। और इसी गम में वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठी। गौरी के सिसकियों के बीच बस यही शब्द निकल रहे थे, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। उसके लिए वो कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं था, वो उसकी उजड़ी हुई दुनिया थी। अब बारी थी इंसाफ की, धोखेबाजों को उनकी सजा मिलने की और उस भूता हवेली को एक नई पहचान देने की। तो आखिर में हुआ क्या? राजीव और उसके साथियों ने, जिन्होंने गौरी को फंसाने के लिए पुलिस बुलाई थी, वो खुद ही अपने जाल में फंस गए। पुलिस ने जब उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागज मांगे तो उनका सारा झूठ सामने आ गया और वो चारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांव वालों ने मिलकर उस नन्ही बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया और गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। और अंत में गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को, जो कभी डर का प्रतीक थी, उसे उम्मीद की एक नई किरण में बदल दिया। वो भूतहा हवेली अब एक स्कूल बन चुकी थी, जिसके बाहर एक पट्टी लगी थी, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी खौफ की जगह को उम्मीद की रोशनी में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। सोचिएगा जरूर। La fama, mala fama, se la pasan diciendo que soy mala y que no me aguanto no de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama, mala fama, se la pasan